हिंसा, राजनीति, उथल पुथल और अस्थिरता से जूझ रहे बांग्लादेश में इन दिनों एक चेहरा सबसे ज्यादा चर्चा में है। सोशल मीडिया से लेकर गूगल सर्च तक हर जगह एक ही सवाल है, कौन है यह मिस्ट्री गर्ल जिसकी तस्वीरें ढाका से लेकर इस्लामाबाद तक वायरल हैं। कोई उसे शेख हसीना जैसा बता रहा है तो कोई खालिदा जिया का अक्स देख रहा है। आज हम उसी चेहरे से पर्दा उठाते हैं जिसे लोग बांग्लादेश का संभावित भविष्य मानने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। यह मिस्ट्री गर्ल कोई और नहीं बल्कि जाइमा रहमान है। वे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पोती और बीएनपी के शीर्ष नेता तारिक रहमान की बेटी हैं। हाल ही में वे अपने पिता और मां के साथ लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट से बांग्लादेश लौटते वक्त पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आईं। फ्लाइट में बैठी उनकी मुस्कुराती तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गई। जाइमा की उम्र सिर्फ 30 साल है और वे लंदन में बैरिस्टर के तौर पर काम करती हैं। उन्होंने क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कानून की पढ़ाई की है। जाइमा एक ऐसे राजनीतिक परिवार से आती हैं जिसकी जड़ें बांग्लादेश की सत्ता में गहराई तक जुड़ी रही हैं। उनके दादा जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। उनकी दादी खालिदा जिया 3 बार देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। लोगों को लगता है कि जिस तरह राजनीति में अनुभवी परिवारों की नई पीढ़ी आगे आती है, उसी तरह जाइमा भी अब सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार दिख रही हैं। जाइमा पहली बार तब सुर्खियों में आई थीं जब वे सिर्फ 6 साल की उम्र में साल 2001 में अपनी दादी खालिदा जिया के साथ एक मतदान केंद्र पर नजर आई थीं। उस चुनाव में बीएनपी को बड़ी जीत मिली थी। आज वही दादी पोती की तस्वीरें फिर से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लंबे 17 साल बाद खालिदा जिया ने अपनी पोती जाइमा को देखा। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें खालिदा जिया का भावुक रूप साफ नजर आता है। वे पोती का हाथ छोड़े बिना दिखाई देती हैं। इस मुलाकात ने भी जाइमा को भावनात्मक रूप से जनता के करीब ला दिया। हाल के दिनों में जाइमा के बयान और सोशल मीडिया पोस्ट साफ इशारा करते हैं कि उनकी रुचि अब सिर्फ कानून तक सीमित नहीं है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, मैं देश के पुनर्निर्माण में योगदान देकर और जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती हूं। बांग्लादेश लौटने पर उनके शब्द किसी अनुभवी राजनेता जैसे लगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया, समस्याएं सुनी और समाधान पर चर्चा की बात कही। यही वजह है कि लोग उन्हें अभी से नेतृत्व के लिए तैयार मानने लगे हैं। जाइमा रहमान 2021 में भी सुर्खियों में आई थी जब आवामी लीग के मंत्री मुराद हसन ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में बड़ा बवाल हुआ था और अंततः मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद से ही उनकी पहचान एक मजबूत, सम्मानजनक और राजनीतिक रूप से अहम चेहरे के तौर पर बनने लगी। फिलहाल उनके पिता तारिक रहमान बीएनपी की ओर से प्रधानमंत्री पद की दौड़ में हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के पुराने आरोपों के चलते पार्टी की छवि को नया रूप देने की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसे में जाइमा को बीएनपी का युवा चेहरा बनाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने अब तक चुनाव लड़ने या पार्टी में कोई पद संभालने की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उनकी बढ़ती सक्रियता साफ इशारा कर रही है कि भविष्य में वे बड़े रोल में दिख सकती हैं। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में आम चुनाव होने हैं। हिंसा और अस्थिरता से जूझ रहे माहौल में युवा नेतृत्व की मांग तेज है। सोशल मीडिया पर लोग जाइमा को भविष्य की शेख हसीना या खालिदा जिया के रूप में देखने लगे हैं। साफ है कि चाहे इस चुनाव में नहीं, लेकिन आने वाले समय में जाइमा रहमान बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा नाम बन सकती हैं। एक ऐसा चेहरा जिससे युवा जुड़े हुए खुद को महसूस कर रहे हैं और जिसे देश का संभावित भविष्य माना जा रहा है।